एक बार फिर लाखों छात्रों के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों को बड़ा झटका तब लगा जब एग्जाम से ठीक एक दिन पहले टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम लीक होने की खबर सामने आई, जिसके बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए पेपर को रद्द कर दिया। महाराष्ट्र में 28 जून को होने वाली टेट की परीक्षा को अचानक रद्द कर दिया गया। पुलिस को खबर मिली कि थाने के भिवंडी इलाके में कुछ लोगों के पास परीक्षा का प्रश्न पत्र मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत छापेमारी की और वहां से वही प्रश्न पत्र बरामद किया जो अगले दिन परीक्षा में आने वाला था। इसके बाद राज्य परीक्षा परिषद ने परीक्षा स्थगित कर दी। कई लोगों को हिरासत में लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच के निर्देश दिए। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ा जिन्होंने इस परीक्षा के लिए महीनों तक तैयारियां की थी। टेट यानी सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए ये परीक्षा अनिवार्य है। अगर कोई उम्मीदवार प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षक बनना चाहता है तो उसे टेट का एग्जाम पास करना जरूरी होता है। यानी इस परीक्षा के रद्द होने से भर्ती प्रक्रियाओं पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। अगर पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो ये कोई इकलौती पेपर लीक की घटना नहीं है। ऐसे अभी तक कई सारे घटनाएं सामने आ चुकी है। यूपी टेट 2021 परीक्षा से पहले पेपर वायरल हुआ, परीक्षा को रद्द करना पड़ा। राजस्थान की टेट 2021 से लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लगे। नीट यूजी 2024 विवाद ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। कई गिरफ्तारियां हुई। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा भी कथित गड़बड़ी की आशंका के बाद रद्द करना पड़ा और अब महाराष्ट्र का टेट 2026 भी पेपर लीक के कारण स्थगित हो गई। अब सवाल आता है कि आखिरकार कुछ महीनों में कोई न कोई पेपर लीक मामला सामने आ ही जाता है। आखिरकार ये पेपर लीक कैसे होता है? तो विशेषज्ञों के अनुसार इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण, प्रिंटिंग प्रेस या प्रश्न पत्र पैकिंग के दौरान सुरक्षा में चूक। दूसरा कारण, परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली व्यवस्था में भ्रष्टाचार। तीसरा कारण, कोचिंग माफिया और संगठित गिरोह जो लाखों रुपए लेकर प्रश्न पत्र बेचने की कोशिश करते हैं। चौथा कारण, कुछ मामलों में अंदरूनी कर्मचारियों की भी मिलीभगत होती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने महीनों मेहनत की होती है। उसे दोबारा तैयारी करनी पड़ती है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, भर्ती प्रक्रिया महीनों पीछे चली जाती है। एक पेपर लीक केवल एक परीक्षा नहीं रोकता, बल्कि लाखों युवाओं का समय और विश्वास भी प्रभावित करता है। अब इसे रोकने के लिए विशेषज्ञ कई सुझाव देते हैं। डिजिटल इनक्रिप्टेड प्रश्न पत्र की व्यवस्था, परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले सुरक्षित डाउनलोड व्यवस्था, पेपर ट्रांसपोर्ट की रियल टाइम निगरानी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, परीक्षा एजेंसियों का स्वतंत्र ऑडिट। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून भी लागू किया, लेकिन चुनौतियां अब भी बनी हुई है। महाराष्ट्र में टेट की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर चिंता जताई है। वहीं सरकार का कहना है कि पेपर लीक की सूचना मिलते ही परीक्षा रोक दी गई ताकि निष्पक्षता बनी रहे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल सिर्फ महाराष्ट्र के टेट परीक्षा का नहीं है, बल्कि सवाल है भारत के परीक्षा व्यवस्था की। हर बार मेहनत करने वाले लाखों छात्रों को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब समय आ गया है कि पेपर लीक करने वाले दोषियों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए कि आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक करने की हिम्मत न कर सके। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आने वाले दिनों में भारत में पेपर लीक को रोका जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए।